आपने ब्लैक मनी की बात छेड़ी। ब्लैक मनी भी मुद्दा बना हुआ है। माना आप कह रहे हैं कि हमने तो एसआईटी बना दी थी, हम एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती, उनके फायदे के लिए काम होता है, इस माध्यम से पैसा जाता है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। कुछ भी कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना चाहिए। कुछ भी विजयी होकर आत्म भारत निर्माण के ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हैं। कुछ भी मैं सिर्फ आगे की बात नहीं करता। कोरोना के वक्त मोदी जी ने जो राहत भेजी है वो ही कहना चाहता हूँ। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया। कुछ भी यहाँ हमारे येदियुरप्पा जी की भाजपा की सरकार बना दीजिए। नरेंद्र मोदी जी और येदियुरप्पा जी मिलकर कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ಅವರು ಬಡವರು ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಬರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ। कुछ भी देश के गरीबों को उन्होंने एक नई दिशा और स्वास्थ्य प्राप्त करने का क्या करे। अभी आपके सामने हमारे स्वास्थ्य प्राप्त करने का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी। नौटंकी बंद करो, ये दुखद घटना है। कुछ भी पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। कुछ भी मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। सबसे पहले हम सीएबी के माध्यम से आए हुए सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को यहाँ नागरिकता देंगे। उसके बाद एनआरसी को हम अमल में लाने वाले हैं। एनआरसी मुझे बताओ, ये जो घुसपैठिए आए हैं उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना? कुछ भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा है। चुनावी घोषणा पत्र में हमने देश की जनता को वादा किया है, न केवल आसाम, देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे और देश के नागरिकों का रजिस्टर बनेगा। इसके अलावे बाकी के लोगों की कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ भी भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।
आत्म भारत निर्माण के आत्म भारत निर्माण के